गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं बिट्टू सर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप सबके लिए यूडाइस का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। यूडाइस में नए छात्र छात्रों को कैसे आप जोड़ेंगे, ये नए सेशन की बात हो रही है। 2026-27 जो चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जब भी जोड़ना होगा बच्चे को, इसी प्रोसेस के माध्यम से यूडाइस में आप नाम चढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल इस इंटरफेस से आप परिचित होंगे, जिसमें गूगल में आप सर्च करते हैं। इस पे आप लिखेंगे यूडाइस प्लस, इसको लिखकर आप सर्च करेंगे। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा आप देखिए यहाँ पे यूडाइस प्लस gov.in, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस इंटरफेस पर आएंगे। कईयों ने, आप सभी ने देखा भी होगा, कभी खोला होगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस ये कुछ चेंज हुआ है। लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस पे आने के बाद आप लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पे पहुंचेंगे, जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करें। तो जैसे ही आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सेलेक्ट किया, गो बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी स्टेट आपका होगा वो सिलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप एक ही बार कॉमन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन करने से आप सभी मॉड्यूल को ओपन कर पाएंगे। तो आप इस पर लॉगिन करेंगे, यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन। उसके लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपना यूडाइस, अपना पासवर्ड और ये कैप्चा डालने का रहेगा। यूडाइस आपको पता होता है, पासवर्ड जो यूज करते हैं उनको भली भांति पता होगा अपना पासवर्ड। और उसके बाद अपना कैप्चा डालकर यहाँ पर साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंचेंगे, जहां पे करंट यूजर का यहाँ ऊपर में नाम दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे भी आपका करंट यूजर जो यूज करते हैं स्कूल में उनका नाम दिया हुआ रहेगा। यहाँ आपके स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा, आपका यहाँ यूडाइस रहेगा। ये मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट में आता है या ऐसे है तो आपका यहाँ पे पता चलेगा आपका स्कूल। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इससे जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल और उसके नीचे गो बटन पर आपको क्लिक करने को दिया कहा जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आए आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे की ओर किए तो आपको स्टूडेंट मॉड्यूल, उसके गो पर क्लिक करेंगे। इस गो पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का एक पॉपअप देखने को मिलेगा। इस पॉपअप को आप क्लोज करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लोज करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर डायरेक्टली भेज दिए जाएंगे। सेम टू सेम यहाँ पर आपका यूडाइस रहेगा, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ यूजर का नाम रहता है जो स्कूल यूजर्स होते हैं उनका। तो इस प्रकार के इंटरफेस में देखिए, आप इस इंटरफेस में आपके बच्चे का 2, 3, 4 जो भी क्लास है, जितना तक आपका है, ये नीचे में उस तरह का रिदम में रहेगा। और इस प्रकार का रहेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कितने जो भी हो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब बात आती है हम ऐड कैसे करेंगे। अब एडमिशन हुआ क्लास 1 में, तो आप ये क्लास 1 में जो एरो वाला बटन है जो देख रहे हैं, उस एरो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ ऐड स्टूडेंट और व्यू एंड मैनेज। तो अभी हमने ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो ऐड स्टूडेंट का बना रहा हूँ। तो ऐड स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट लिखकर ऊपर आया हुआ होगा। इस पर देखेंगे क्लास 1 यहाँ पे लिखा होगा, सेक्शन लिखा होगा, एकेडमिक ईयर लिखा हुआ रहेगा। ये इंटरफेस थोड़ा पहले से चेंज हुआ है, इसे भली बात ही समझेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आप जिस भी बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं या ले लिए हैं उसको इसमें चढ़ाना है। तो उसका आधार कार्ड यदि है तो आप इस आधार कार्ड पर यहाँ पे क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ टिक जैसे करेंगे और यहाँ पे अपना उसका बच्चे का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे गो बटन पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रकार का पॉपअप देखने को मिलेगा, कहेगा कि द आधार नंबर इज नॉट मैप टू एनी स्टूडेंट। इसका मतलब आपका बच्चा इस यूडाइस पर ऐड नहीं है, ये फ्रेश बच्चा है, न्यू बच्चा है जिसका एडमिशन आप अपने में लिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फिर से उसी इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ पे देखिए टिक लग गया है। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे जो रिकॉर्ड पर है, जो आधार कार्ड पर है, सेम टू सेम उसी तरह। उसका जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट स्टेट कोड, ये अभी मैंडेटरी नहीं है, गार्जियंस नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट पर आधार कार्ड में जो उसका नाम है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे, अल्टरनेट की आवश्यकता नहीं है। एडमिशन डेट जो रजिस्टर पे डाला गया होगा, यदि बच्चा हैंडीकैप्ड है, विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और नो करने के बाद आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको फिर से एक पॉपअप मिलेगा, इसमें कहा जाएगा कि आपने ऑथराइज करता हूँ, आपके टीचर, आपके जो एचएम होंगे वो ऑथराइज करेंगे कि ये बच्चा को एडमिशन ले रहे हैं, गार्जियन जो भी है ये लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वो आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कहा जाएगा कि आपका बच्चा किस क्लास में एडमिशन ले रहा है। तो यहाँ पे क्लास जो है आपका यहाँ पे दिख जाएगा। क्लास दिखने के बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फादर्स नेम देखने को मिल जाएगा, मदर्स नेम देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। सभी सही होगा तो आप सही कर देंगे, यदि गलत होगा तो ये क्रॉस वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पीछे जाकर उसको सही कर पाएंगे। सही होगा तो आप सही कर कर ये कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यदि ये इंटरफेस तब देखने को मिलेगा जब आपका बच्चा का नाम और डेट ऑफ बर्थ किसी बच्चे के साथ मैच खा रहा हो और वो एडमिशन इसी वर्ष करवा रहा हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिलर स्टूडेंट सस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, मतलब सेम नाम और सेम डेट ऑफ बर्थ का एक बच्चा फाउंड हुआ है। क्या वो बच्चा आपका है तो डोंट एग्री करेंगे, और यदि ना आपने वो बच्चा दूसरा है, आपका अपना बच्चा दूसरा है, तो आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे। तो यहाँ पे अपना पेन नंबर ऑटोमेटिकली है, आपने वहाँ चेक किया था तो वो बच्चा, ये नया बच्चा आपका नहीं होगा इस बच्चा को। तो आप यहाँ पे आई एग्री जैसे करेंगे, मतलब आपने बता दिया कि ये हमारा, ये जो बच्चा दिखा रहा है यहाँ पे फादर्स नेम दूसरा है, मैंने जो किया था इसमें फादर्स नेम दूसरा है, और हमारा डेट ऑफ बर्थ भलो सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन फादर्स नेम अलग है, मतलब ये बच्चा वो बच्चा नहीं है। तो हम कहेंगे कि ना, हम इस बच्चे को आई एग्री करते हैं कि मेरा ये बच्चा अपना फ्रेश बच्चा है, हम इसका एडमिशन ले रहे हैं। जैसे ही आई एग्री करेंगे तो इस प्रकार का द स्टूडेंट हैज बीन इनिशिएट सेफ सक्सेसफुली, स्टूडेंट का नाम आएगा, क्लास आएगा, सेक्शन आएगा। यहाँ पर हम अपना काम कर चुके होंगे। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एड अ न्यू स्टूडेंट, गो टू न्यू एंट्री लिस्ट, फिल जनरल प्रोफाइल। यदि बच्चे का और भी डिटेल्स है, जो भी बच्चे का, तो जनरल प्रोफाइल से आप भर सकते हैं। नया स्टूडेंट, और मान लीजिए अब फिर और किसी को ऐड करना है तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर जाएंगे आप। ये तो समझ गए, ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। फिल जनरल प्रोफाइल बता देते हैं हम, यहाँ पे आया हुआ है। तो फिल जनरल प्रोफाइल में क्या करना होता है कि यही बच्चा, जो बच्चा का आपने एडमिशन लिया उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आया हुआ रहेगा, जो नाम है, जेंडर है, जो आधार है, ये सब आपने जो डाला था वो आया हुआ रहेगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना उस बच्चे का डालेंगे, उसके बाद अपना पिन कोड, एड्रेस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट ईमेल, मदर्स जो भी हो, मदर टंग आप यहाँ पे हिंदी वगैरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये सब भी भर लेंगे, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, जहाँ जो जो आपको समझ में आए, जितना आपको भरना, जो मैंडेटरी है वो भर लेंगे। अब भरने के बाद आप यहाँ ब्लड ग्रुप वगैरह है तो करेंगे, नहीं तो नहीं, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। देखिए, जनरल डाटा अपडेट करना आपको कंपलसरी नहीं है, आपने अपने बच्चे का ऐड कर दिया इसमें यूडाइस पे, वहाँ जनरल डाटा आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने एडमिशन किया तो यहाँ से फिल जनरल प्रोफाइल करे ही, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ऐड न्यू स्टूडेंट पे जाके दूसरे बच्चे का एडमिशन ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका बच्चा यहाँ पे ऐड हो चुका होता है। ये बाद में फिल जनरल प्रोफाइल कर दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आया सामने तो मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।